हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। और रिवर्स ब्रेकडाउन में आज हम देखेंगे बच्चों, पहले एवलांस ब्रेकडाउन की हम बात करते हैं। एवलांस ब्रेकडाउन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था कि जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो बच्चों सडनली करंट क्या हो जाता है, स्पीडली इंक्रीज हो जाता है। एक फिक्स वोल्टेज के बाद में करंट इंक्रीज हो जाता है, सडनली वो बहुत फास्ट इंक्रीज होता है। उसका फर्स्ट रीजन यानी ब्रेकडाउन का जो फर्स्ट रीजन है, यानी यहां हम बोल देते हैं कि ब्रेकडाउन हो रहा है। इस ब्रेकडाउन का जो फर्स्ट इफेक्ट अपने पास है या फर्स्ट जो ब्रेकडाउन है वो है बच्चों एवलांस ब्रेकडाउन। दो वजह से बच्चों ब्रेकडाउन होता है। एक एवलांस ब्रेकडाउन है जिसका डिस्कशन हम आज करेंगे, और एक अपने पास में जो होता है वो जेनर ब्रेकडाउन होता है जिसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्या ये एवलांस ब्रेकडाउन है, समझते हैं। हमने बच्चों ये पढ़ रखा है, ये पढ़ा है भी हम लास्ट क्लास में कि ये पी टाइप है अपने पास में, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। कुछ बातें रिकॉल यदि हम करें कि जब आप इसको नेगेटिव से कनेक्ट करते थे, पी टाइप को, एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करते थे तो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट होता था। रिवर्स बायस में जब हम इसको कनेक्ट करते थे तो बच्चों इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंक्रीज होता था। ये जो डिप्लेशन लेयर है वहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास इंक्रीज होता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होने से बच्चों ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी अपने पास क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, जैसे हम बात करें बच्चों सिलिकॉन के लिए, जैसे एक टेम्परेचर होता है 0.7 वोल्टेज उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे की साइड में फ्लो करवाने लग जाते हैं, होल इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की साइड में अपने पास में जो डिप्लेशन लेयर है आने जाने लग जाते हैं। ये हमने लास्ट क्लासेस में फॉर्मेशन में काफी टाइम पहले पढ़ रखा है। लेकिन जैसे जैसे बच्चों वोल्टेज बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से जब उसका बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है तो लगभग ये बढ़ता बढ़ता पोटेंशियल कितना हो जाता है बच्चों, 3 वोल्ट के अप्रोक्सीमेट अपने पास जब पहुंच जाता है। तो यहाँ क्या होता है, तो हमें पता है कि बच्चों ये डिप्लेशन लेयर है, और इस डिप्लेशन लेयर में क्या होता है कि बहुत सारे अपने पास एटम्स होते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपने पास इंक्रीज होता है तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बच्चों बहुत ज्यादा रहती है फिर, यानी बहुत हाई स्पीड से ये काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये बहुत हाई स्पीड से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बच्चों मूव करते हैं। और ये जब बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये यहाँ पर बहुत सारे एटम्स इसको दिखाई देंगे डिप्लेशन लेयर में। तो यहाँ इस डिप्लेशन लेयर में होता क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे जो एटम्स होते हैं उनके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स पर ये बच्चों फिर कोलिशंस करते हैं, टक्कर करते हैं, और टक्कर करके ये फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स को फिर निकालते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बच्चों उसका भी काइनेटिक एनर्जी यानी स्पीड मैक्सिमम रहेगा, बहुत हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर वो ऐसे दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यह प्रोसेस इतना फास्ट होता है बच्चों कि यहाँ पर सडनली ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं बच्चों, फ्री हो जाते हैं। क्योंकि जब वोल्टेज बढ़ाया जा रहा है तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर पोटेंशियल बढ़ने से यहाँ पर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगता है, जिससे उनका स्पीड बढ़ता है और ये अपने आउटर सेल की ऑर्बिट को छोड़ देते हैं। अब जैसे यह इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन यानी छोड़ने का मतलब सॉरी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करने लगता है हाई स्पीड से। अब जैसे मूव करते हैं तो इसमें जो भी अपने पास अदर एटम्स के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये टक्कर करते हैं। उनको टक्कर करते ही बच्चों फिर ये वापस से यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन की जैसे बिहेव करते हैं, और बहुत कम टाइम में बच्चों इस डिप्लेशन लेयर में क्या हो जाता है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकलने लग जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह बहुत ही करंट आपके पास क्या आता है, प्राप्त होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है अपने पास में। और ये जब स्पीड से बच्चों या मोशन करते हैं तो यहाँ से हीट की फॉर्म में बहुत सारी एनर्जी भी क्या होती है अपने पास रिलीज होती है। तो कई बार बच्चों फिर अपना ये जो सर्किट होता है वो खराब हो जाता है,
तो इसलिए हम उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, यानी एवलांस ब्रेक टाइम के टाइम में अपने पास जो सर्किट होता है वो खराब भी हो जाता है, हीट के कारण बंद भी हो जाता है। तो हम उसी सडनली यदि जब अपने पास में ये प्रोसेस होने लगता है तो हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज होता है उसको वापस से क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वापस से रिकॉल करते हैं, तो एवलांस ब्रेकडाउन में क्या होता है बच्चों की, जब वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर ये दूसरे जो एटम्स है उनके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर क्या करते हैं, हाई स्पीड से टक्कर करते हैं। टक्कर करने से वह इलेक्ट्रॉनों को फ्री करते हैं, और फ्री करते हैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे एटम से टक्कर करेंगे। इस तरीके से प्रोसेस चलता चलता बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन सडनली आपके पास से बहुत कम टाइम में यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, और वो वहाँ हीट की फॉर्म में यहाँ से एनर्जी भी निकालते हैं। तो ये फिक्स वोल्टेज में फिर अपने पास वोल्टेज, ये करंट जो होता है वो स्पीडली क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूट यानी बढ़ने लग जाता है। ये हीट जब निकलता है तो यहाँ सर्किट के खराब होने का डर भी रहता है, ब्रेक यानी बंद होने का डर भी रहता है। तो फिर हमें यहाँ वोल्टेज को उसी समय क्या कर देना चाहिए बच्चों, कम कर देना चाहिए। तो ये है अपने पास एवलांस ब्रेकडाउन। थैंक यू बच्चों।